गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पोएम लेने वाले हैं। हमने हिंदी का पोएम स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में 5वां पोएम देख रहे थे, गुरुबानी का अ पार्ट हम लोगों ने देखा है। अब आ पार्ट का फर्स्ट वीडियो भी हम लोगों ने देखा है। आ पार्ट है रुंद के दोहे। रुंद के दोहे का फर्स्ट वीडियो तुम लोगों ने देखा है। अब है सेकंड वीडियो। ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। फिर लय मीन्स प्राप्त करना, वायस मीन्स कौवा। लय मीन्स क्या? प्राप्त करना। वायस मीन्स कौवा। इस दोहे में कवि क्या बताते हैं वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। मतलब कवि क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर अच्छे गुण हैं तभी हम लोग उच्च स्थान पर बैठ सकते हैं और तभी उनको बड़प्पन मिलता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। मतलब कवि क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास गुण है वही व्यक्ति बड़ा होता है, वही व्यक्ति बड़प्पन हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है उसको बड़प्पन के सीट पर बिठाने से बड़प्पन के स्थान पर बिठाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कवि ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है। कवि कहते हैं कि ऊंचे शिखर पर बैठने पर कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। उद्यम कभू न छोड़िए, पर आशा के मोद गागरी कैसे फोरिए। उनयो देखी पयोद। उद्यम मीन्स प्रयत्न। उद्यम मीन्स प्रयत्न। मोद मतलब हर्ष। पयोद मीन्स बादल। पयोद का मीनिंग क्या बताया है? बादल। कवि इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। मतलब किसी के सहारे जीवन नहीं जीना चाहिए, खुद के सहारे क्या करना चाहिए? जीवन जीना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? मतलब क्या? अगर हर एक आदमी को अपनी जो समस्या है खुद को सॉल्व करनी पड़ती है, कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब आदमी को अपनी खुद की समस्या खुद सॉल्व करना है। इसके लिए उन्होंने बादल का एग्जाम्पल दिया है कि बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। मतलब बारिश नहीं हुई तो हम लोग क्या करते हैं? गागर क्या फोड़कर फेंक देते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि अपनी समस्या खुद सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा है। कछु कई नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पाथर डारे किचमय, उछरी बिगारे अंग। भलो मीन्स अच्छा, वाको मीन्स उसका, डारे मीन्स डालता फेंकता, कीच यानी कीचड़, बिगारे मीन्स बिगाड़ता है। इस दोहे का मीनिंग देखते हैं। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ऊपर ही आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें भी सुनने पड़ते हैं। मतलब क्या कवि कहते हैं कि हमें क्या हो जाता है, कभी कभी जो आदमी गलत होता है, बुरा होता है, बुरा कर्म करता है, उस व्यक्ति को बुरा भला कर कर छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कीचड़ हम लोग क्या करते हैं, कीचड़ में अगर हम लोग पत्थर डालेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर भी आता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। और उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा हमें कई अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं। इसके लिए कवि क्या कहते हैं कि किसी को बुरा भला कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, वो भला आदमी हो या बुरा आदमी हो। क्योंकि उस कीचड़ में अगर हम लोग पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर भी आता है, कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। उसी तरह बुरे आदमी की कई बातों के बदले हमें उनके द्वारा कई गए अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा। जो पावे अति उच्च पाद ताको पतन निदान, जो तापी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। मतलब क्या, पतन यानी क्या, ऊपर से नीचे आना, गिरना। निदान यानी क्या, अंत। निदान यानी अंत। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसको भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। मतलब क्या कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठता है किसी न किसी दिन उसको क्या होता है, अपने उसका पतन होने ही वाला है। जिस प्रकार मध्याह्न में सूर्य क्या होता है, बहुत तेज तपता है लेकिन बाद में उसको क्या होना पड़ता है, अस्त हो जाना पड़ता है। मतलब ठंडा हो जाता है और अस्त हो जाता है। उसी तरह मनुष्य को क्या करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक न एक दिन अगर वो उच्च स्थान पर है तो कभी न कभी उसका पतन होता ही है। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निम्बोरी लेत। अम्बही मतलब आम, निम्बोरी मतलब नीम का फल। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। मतलब जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है उसे वो सम्मान देता है। मतलब हम लोगों की बहुत आदमियों से हमारी क्या होती है, पहचान होती है, लेकिन उसका हर एक हम लोग क्या करते हैं, उसके जान पहचान के हो जाते हैं, उसका स्वभाव हम लोगों को, उसका नेचर कैसा है पता चलता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया ही खाता है। मतलब जिस चीज़ को हम लोग पता है वही हम लोग क्या करते हैं, उसका सेवन करते हैं। जो चीज़ हम लोगों को पता है उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। जिस तरह कौवा क्या करता है, हमेशा आम ही चखता है, आम का ही स्वाद लेती है कोयल, और कौवा क्या कहता है, हमेशा निम्बोरिया ही खाता है। निम्बोरिया मीन्स नीम का फल, नीम का जो पेड़ रहता है उसके ऊपर छोटा छोटा क्या आता है, निम्बोरी आता है, उसे बोलते हैं निम्बोरी। बाद में है आप अकराज अपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। कुबुद यानी क्या, अविवेक। कुबुद यानी क्या, अविवेक। कवि इस दोहे में कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य
स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अविवेक से किया गया कार्य, मतलब कौन सी भी चीज़ हम लोग जो करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, विचार पूर्वक करना चाहिए, तभी वो सक्सेस होती है। अगर ऐसे कौन सा भी कार्य करेंगे, उसका नियोजन नहीं रहेगा, प्लानिंग नहीं रहेगा, तो वो कार्य हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति, मतलब जो विचार नहीं करता, उसे बोलते हैं अविवेकी। वो अपने कार्य, कोई भी कार्य करने पर अपने पाँव पर अपने हाथ से क्या करता है, कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब कौन सा भी कार्य करने से पहले वो सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, उसका स्टडी नहीं करते। इसकी वजह से उनको ये बाद में पछताना पड़ता है। इसके लिए वो बोलते हैं कि खुद के पाँव पर क्या करना, कुल्हाड़ी मारना। मतलब कौन सी भी चीज़ करने से पहले उसका नियोजन करना, उसका स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाद में है कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लास्ट दोहा में रुंदा जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि पालने के बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते। मतलब कवि क्या कहते हैं, एक छोटे बच्चे के ऊपर बोलते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा जब पालने में रहता है तो उसके लक्षण अच्छे बुरे दिखाई देते। मतलब ये बच्चा अच्छा है कि बुरा है, ये पता चल जाता है। जैसे उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पौधे का। पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते पेड़ देखकर हम उसको क्या कहते हैं, होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह बच्चा अगर पालने में रहता है तो वो अच्छा है या बुरा से हम लोगों को पता चल जाता है। रुंदा सत्सई संग्रह से। धन्यवाद।